के बारे में बता रहे हैं। अलौकिक जीवन ने बारे में बताड़ी रहे। आपने बड़ा आनंद के साथ इस वचन को ले लिया। बड़ा आनंद ने हाथे तमे तो वचन ने आप ले लो। आप सोच के जाएंगे बड़े अलौकिक कार्य मेरे जीवन में होने वाला है। बड़ा अलौकिक कार्य मार जीवन में थवा वालो है। और आप सोचेंगे मैं तो अभी जाके एक लकवे को अभी चंगे करने जा रहा हूँ। हूँ तो एक लकवान भी वो कर दूंगा। हाँ, लेकिन आप जाके प्रार्थना करते हैं कि बुखार वाले के लिए, तब वो जाए ने बुखार वाला हारू भी दुआ करो। उनका बुखार मिटते भी नहीं है, बुखार ते मटतो ने, ऊपर आपके ऊपर बुखार आ जाते हैं उल्टो तुम्हारे ऊपर बुखार आए और आप अभी काट से खड़े नहीं हो पा रहे। अपने तबो खाटला नहीं तो बेटा। क्या हुआ? हूँ थई जब वो चंगाई के वचन आपके पास आया, चंगाई नो वचन तमार के तो नहीं वो चंगाई के वचन कुछ क्लेश आपके सामने रखा, ई तना चंगाई ने वचन ने कई क्लेश मिल्यो तमारा घर। तो उसके सामने आप कैसे रहोगे? एने हमें तमो के केम रोगा। आप उस अनुभव के कारण ठोकर खाओगे या उस वचन पर आप निर्भर होते ही रहेंगे, भरोसा जी करेंगे? तमन अनुभव थाय तना अनुभव ने कारण थी तमो ठोकर खोगा या जी वचन है तेने तमो होगा। तो ये लोग क्या, इनका क्या हुआ? अणन हो थयो वो ठोकर खा गए। आ लखलू तण बारे में लखलू की ठोकर खाई जे। जो वचन तो मिला वचन तो मળી जू और उस वचन के कारण जो परिस्थितियां उठे, वचन ने कारण थी की परिस्थिति भी थाई, उस परिस्थितियों के कारण वो लोग ठोकर खाए। ई परिस्थिति ने कारण थी की ठोकर खाई जे। तो जबकि वो ठोकर खाए, ठोकर खाए वो फसल बराबर ला नहीं पाए। ई फसल बराबर लाइए। एक और बार उस वचन को पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक खत फिर तना वचन ने पढ़ो। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। हाँ, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हाँ, तुरंत ठोकर खाते हैं। ठोकर खाते हैं। तरत ने घड़ी ई ठोकर खाए। तो इससे हम क्या सीखे? एने एने द्वारा आपण हूँ एक जे एक बात समझ लेना, इतनी बात जान लीजो। वचन के कारण कई बार उस वचन का ही विरोध वाली परिस्थिति हमारे जीवन में उठ सकते हैं। गणेश एक बात समझी लेजो, गणेश वखत एवो थाय कि जी वचन लीधो तना वचन ने कारण थी कि विरोध में घणी परिस्थिति ई भी થઈ જાય। भरपूरी के बारे में सीख रहे हैं। भरपूरीन बारा में की रे आपने सोचा कि आज से लेके मेरा सारे गरीबी दूर, आज तक लगाड़न मार गरीबी सीटी। तो आप जाके ये वचन आपने घोषणा किया, याने वचन तमे घोषणा करी, ऐसा लग रहा है कि अभी तो खर्चा ही खर्चा हो रहे और कुछ आ भी नहीं रहे। हम लगेगा कि खर्चो खर्चो થઈ રહ્યો ना, अब तो कहीं नहीं कहाँ भरपूरी? कहाँ भरपूरी? तो क्या उस समय ठोकर खा सकते हैं? तना समय में ठोकर तो खाई आप बोल सकते हैं कि अरे ये वचन तो ऐसे काम नहीं करता है, तमो एम के शिकारे यार ये वचन काम नहीं करतो। तो और उस वचन को आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। ने तमो तना वचन हूँ कर सका छोड़ी तो सको। ऐसा मत करो, तो एम न करतो, ऐसा ठोकर मत खाओ। एम ठोकर न खाता हूँ। विरोध परिस्थितियों के कारण ठोकर मत खाना, विरोध परिस्थिति है इन वजह की ठोकर न खाता हूँ है। क्योंकि परमेश्वर का वायदा क्या है? परमेश्वर नो वायदो हूँ अपने है। वचन वायदा ने अपने वचन के बारे में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर अपना वचन ने बारह मुँह क्यों है? वचन जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया उस उद्देश्य को वो सफल करेगा, उसमें सफल होगा। वचन जना उद्देश्य थकी काटी जो है तना उद्देश्य ने पूरू करेगा, ये सफल थाएगा। हाँ, वो क्लेश थोड़ी समय के लिए हो सकते हैं, हाँ क्लेश थोड़ा टाइम जरूर रहेगा, लेकिन उसका फसल तो जरूर मिलेगा, उस वचन का फसल जरूर मिलेगा। तना वचन नी फसल तो जरूर मलेगा। ये क्यों कह रहा हूँ? केम की रहा? क्योंकि कभी कुछ विरोध परिस्थिति आ जाए तो वचन को छोड़ के भागो मत दूसरे मार्ग पे। अगर कई परिस्थिति આવી जाए तो वचन ने छोड़े नहीं बीजी बात ने न खो। इतने बात आपको समझ में आए? इतनी बात समझ आई। बस वो बात आपके सामने यहाँ से मैं रखना चाहता था, थोड़ा वापस ध्यान दिलाना चाहता था। बस ये बात तमारा आगड़ मेलवा मांगता था मु ने तमन याद अलाड़ा हाँ, उसके अभी हम देखेंगे 21 आयत से लेके उसका 25 तक पढ़ो। 21 आयत तक की लगाड़ने 25 आयत तक। उसने उनसे कहा, हाँ, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाता है जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसीलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसीलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ओके, तो ये जो भाग है
यो जी भाग है जब नॉर्मली हम पढ़ते तो हम इसको बिल्कुल अलग एक भाग के रूप में पढ़ते हैं, अणा भागने अपन एन अलग इस भाग करन बणिए तो इसलिए इसकी इस वचन की गहराई को हमें समझ में नहीं आते हैं। एतरे अणा वचन की गहराई समझ नहीं आती और कई बार एक गलत भावना हमारे मन में आ सकते हैं। ने घणी वखत गलत भावना भी આપણે माहित આવી શકે तो कई लोग ये जो 21 और 22 आयत से क्या कहते हैं, ઘણા જણા 21-22 આયત થકી હું કે हाँ तुम्हारे जीवन में कोई भी छिपी हुई बात है, તમારા જીવનમાં કઈ બી હતાયેલી વાત एक है दिन इसका खुलासा होगा। એક દાડો ખુલાસો થાયगा तुम्हारी सारी बुरी बातों को परमेश्वर खुलासा करेंगे। તમારી હંગળી વાતને પરમેશ્વર ખુલાસો आज કરેगा उस बुराई को छोड़ दो, आज તણી બુરાઈને છોડ દેજો क्योंकि वचन में क्या लिखा है, વચનમાં હું લખલું है 22 आयत पढ़ो। 22 આયત ભણો हाँ। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं हाँ परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, हाँ और न कुछ गुप्त है हाँ। पर इसीलिए कि प्रकट हो जाए। हाँ, तो इस वचन को लेके ऐसा प्रचार होता है। એવાના વચનને લઈને એમ પ્રચાર થાય हाँ, उसका कारण यही है, એનો કારણ એવું ये છે संदर्भ से हटकर इसके ऊपर प्रचार करते हैं। देखो એનો જે સંદર્ભ है તણા વાત થકી હરકેને ઈ બોલી रहता हूँ हाँ, इसका असली संदर्भ क्या है, तो अणी बात नो असली संदर्भ हूँ है कणी बात ने कहता था इससे पहले यीशु क्या कह रहे हैं, एने पेल ये कई नहीं बातें करी रहा कौन है सी बात कहा यीशु, एने कई नहीं बात की दी अणे बीज बोने वाले का दृष्टांत। एने पेल अणे यीशु ये बीज और दृष्टांत बताड़ियो हमें बीज बोने वाले दृष्टांत के बाद ये बात कह रहे हैं, बीज आलोड़ो उदाहरण आलो बाद में ये बात की दी और बीज बोने वाले दृष्टांत के बीच में वो एक बात क्या कह रहे हैं, अने दृष्टांत ने वेश में हूँ कीधु परमेश्वर के राज्य के भेद है। अणा दृष्टांत आलता जान कीधु कि परमेश्वर ने राज्य भेद है, राज्य का भेद बहुत है, अणा राज्य ना भेद घना है। तो उस संदर्भ में वो ये कह रहे हैं तो तना भाग ने रखता जन कीरा है कि ये जो भेद की बातें हैं ये जी भेद है ये गुप्त रहने की बात नहीं है, ये या भेद ही हताइला रेवाना एम छुपे नहीं ही रहने वाली बात नहीं है, या भेद हताइला रहेगा एम नहीं इसकी खुलासा होगा। अणान आणि हताइली वातों खुलासो थाएगा इसकी खुलासा कैसे होगा, अनो खुलासो के केम थाएगा आमीन। हाँ, उस संदर्भ में वो पहले कहा कि दिया जला के कोई भी कहा नहीं रहते हैं, हाथ के नीचे नहीं रहते हैं। हाँ अने संदर्भ में पहलो के दो कि कोई भी समनी लगाड़े ने खाटला ठड़ नहीं गाल देता तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एम केम की रहे यीशु ऐसा पहले से क्यों बोल रहे हैं, यीशु पहला एम केम के हाँ, ये उनका बोलने का एक तरीका है। यो बोलने का तरीको है। यीशु इससे पहले एक वचन है उसका 10, 11 और 12 पढ़ो। 10, 11, 12 पढ़ो। जब वह अकेला रह गया हाँ तो उसके साथियों ने 12 समेत उसके इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। हाँ उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, हाँ हाँ परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। हाँ, दृष्टांतों में होती है, क्यों होती है, आगे पढ़ो। केम था इसलिए कि हाँ, इसलिए देखो वहाँ कारण दे रहे, इसलिए कि इतरे वे देखते हुए देखे देखते हुए भी देखे देखते हुए देखे और उन्हें समझ ना पड़े। हाँ, लेकिन वो उनको नहीं समझ में ये देखेगा पूर्ण आनंद समझ नहीं पड़ेगा। हाँ, और क्या लिखा है, बीजू लख लो और सुनते हुए सुने भी हाँ। और ना समझे। हाँ देखो, देख तो रहे, ये दिखाई दे रहा है, सुन भी रहे, हमड़ी रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं पड़ता। पूर्ण समझ इसने आपको, तो इसलिए उसको एक अलग तरीके से वो बता रहे। इतरे ये अलग तरीके बताड़ी रहे। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो परमेश्वर की इच्छा हूँ है, चलो यार मिल रहे तो ले लेता हूँ, ऐसे वालों को कुछ नहीं मिलता है। इनो मतलब हुआ है, ठीक है कहीं ये बातें सब मड़ी गीत ले लूंगा, एवं लोग और मैं रोड पे जा रहा हूँ, हीरा मोती मिल रहे तो मैं ले लूंगा, ठीक है वो रोड पर हीरा मोती मड़ेगा तो ले लूंगा। तो जो ऐसा एक भावना रखते हैं, एवं भावना रखो वाला मन का, मेरे वार्ड में कहीं मिल जाए तो मैं ले लूंगा, ठीक है वाटे के तो मड़ी जो तो ले ले, तो इन लोगों के लिए नहीं है। एवं बदले ये बातें नहीं, जो इनके खोज में रहते हैं, जी इन्हें खोज मारे उनको मिल जाए, अणने मळे, इसलिए इसको छुपा के रखा है। इतरे तरण हाथ दिन रख इसलिए आपको हीरा मोती कहीं रोड पे नहीं मिलते हैं। इतरे हीरा मोती रोड पर नहीं मळे, किसी ने खो दिया तो अलग बात है, फिर तो खोवाई जो ने पड़ी जो इनी बात अलग है। हाँ, नहीं तो आपको कीमत देके दुकान से खरीदना पड़ते हैं। नहीं तो कीमत आले ने दुकान से लिए पड़े। बाकी प्रकृति में हीरा मोती कहाँ मिलते हैं, आणि प्रकृति में हीरा मोती कहाँ है, ये छिपे हुए मिलते हैं, या हताइला है, जो इसको खोजते रहते हैं, जी भी इन्हें जोवेगा, जो उनको ढूंढते रहते हैं। जी
જોવેગા उन लोगों को मिलते हैं। આના લોકોને મળેગા सही है गलत है? है कि नहीं? हाँ, तो क्यों परमेश्वर के वचन के भेद की बातें भी ऐसा ही है। પરમેશ્વર ને વચનની ભેદની વાતે બી એમે છે हीरा मोतियों जैसे हैं। હીરા મોતીવાણીએ છે तो ये कोई बिल्कुल सस्ती चीजें नहीं है। એ बिल्कुल हस्ती सीजी नहीं ये जिनको मिलते हैं उनका जीवन को बदल डाल सकते हैं। એ જેને બી મળે તણાનું जीवन बदली શકે ना सिर्फ उनके जीवन को उनके साथ जो रहते हैं दूसरों के जीवन को भी वो बदल सकते हैं। न सिर्फ ही खुद नु जीवन बदलेगा लेकिन इन्हें आसपास में संबंध बदली तड़ेगा ही इसमें बहुत सामर्थ्य है। इन्हें गजब सामर्थ है तो इसीलिए ये ऐसे ही लापरवाही से चलने वालों को नहीं देते हैं। ठीक है तरह से लापरवाही में भी तना बदले नहीं हाँ, जैसे जो वाट में मिल जाए तो ले लूंगा ऐसे सोचने वालों को नहीं मिलते हैं। जी वाट में मर जाए तो ले ले एवं हरू नहीं तो जो इसके लिए इसको खोजते हैं उनके लिए मिल जाते हैं। जी जोवे तणन मळे तो उस संदर्भ में वो यीशु कह रहे हैं, तणास आधार पर यीशु की रहा है और लूका में ऐसा लिखे जो भीतर आएंगे उनको मिलेगा। लोको एम के है कि जी मैता आवे तणन मळे हाँ, तो इसका मतलब क्या है? वो अंदर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ तो एनो मतलब वो मैं जावा बदले तैयार थाव जुगे तो जब वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर मैं जावा बदले तैयार थाएगा तो तो उनको क्या मिलता है? अनुभव मळेगा आमीन। दीवट में लगे हुए उस ज्योति मिल जाते हैं। हाँ ये इजवाळो मळेगा ये ज्योति मळेगा हाँ, दीवार में लगा हुआ वो ज्योति उनको मिल ये जाएगा। मैं जाता मैं इजवाळो मळ जाएगा और इन्हें उस उजाले के सामने सब कुछ दिख जाएगा। हाँ ने तना इजवाळो लेन जाएगा जी भी पड़ी हुई नजर आ जाएगा और ये उजाला कौन है? ये इजवाळो कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा हूँ करे वचन का खुलासा करता है। वचन नो खुलासो करे अगर पवित्र आत्मा इस वचन का खुलासा नहीं करते, अगर वचन पवित्र आत्मा खुलासो नहीं करे तो आज मैं ये बात आपके सामने रख नहीं सकता। आज वो ये बात है तुम्हारा घर मैं भी बोलता तुम्हारा ज्योति कहाँ है, ऐसे मैं भी प्रचार करते हैं। वो भी प्रचार करता तुम्हारा इजवाळो कहाँ है? तुम्हारा ज्योति काट के नीचे है कि ऊपर है? तुम्हारे इजवाळो खाट ने नीचे है कि ऊपर है? लेकिन यहाँ इस ज्योति का मतलब ये नहीं है। आता आणि ज्योति नो मतलब यो नहीं ऊपर से पढ़े तो हमें ऐसा ही लगेगा, ऊपर से ही भणोगा तेवस लागेगा लेकिन असल में ये क्या कह रहे हैं? असल में हो कर रहे हैं हमें जो खोजने के लिए तैयार हैं, जी जोवा बदले तैयार है उनकी मदद के लिए एक पवित्र आत्मा है। એને મદદ હારું પવિત્ર આત્મા है वो पवित्र आत्मा छिपी हुई बातों की खुलासा करेंगे। એ પવિત્ર આત્મા હતાયેલી વાતનો ખુલાસો કરેगा हमें तब जाके इस दृष्टांत के भेदों को, गुप्त बातों को, सामर्थ को तुम समझ पाओगे। તરત જઈને તમોના દૃષ્ટાંતને પરમેશ્વર તના રાજ્યને ભેદને તમો સમજી લોગા उन गुप्त बातों को तुम समझ पाओगे। जी हताયેલી वाते તેને સમજી લોગા તમો हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो ऐसा ही एक गुप्त बात वहां लिखा हुआ है। 20 एक ता गुप्त बात लखેલી एक भेद वहां है, एक भेद ता भी एक है परमेश्वर का राज्य का एक नियम वहां है। परमेश्वर ने राज्य ने नियम आप है में से कुछ लोग उस नियम को जानते हैं, तो આપણે માં કોઈ અર્ધ જાણી રહેણી વાત નહીં लेकिन कुछ लोग वो नहीं जानते हैं। અર્ધ નહીં જાણતા और जो जानते हैं जी जाणी रहे उनको याद दिलाने के लिए, આનંદ યાદ રાડી और रहे जो नहीं जानते हैं जी नहीं जानता आपको समझाने के लिए તણન સમજાડા બદલે ये भाग वापस में ले रहा हूँ। હું यो भाग पासो लूं है ओके, उसका 24 से लेके पढ़ो। तमो 24 थकी भणो फिर उसने उनसे कहा, हाँ, चौकस रहो कि हाँ, क्या सुनते हो? हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो हाँ। देखो यीशु क्या कह रहे हैं? तुम चौकस रहो। ईशु के सोकन्नारो तुम क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? तम हूँ हमलो तो इधर पहले यीशु ने क्या कहा? पेल हो कीधु तुम सुनोगे, तम हमलोगा सुनोगे तम हमलोगा लेकिन समझोगे नहीं। हमलोगा पण समझोगा नहीं कान में आवाज तो जाएगा, आ कान में आवाज तो जाएगा लेकिन उसका असल मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पण हूँ है तेने समझ नहीं तो आवेगा इसलिए यीशु कह रहे हैं एतरे के बहुत ध्यान से सुनो। एतरे जान खूब ध्यान तुम देगी हम आवाज तो कुछ सुनेंगे, देखो तमार में तो आवाज तो जाएगा लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य होगा, उसको समझने की कोशिश करो। आणि आवाज प्रति हूँ उद्देश्य चूनी तेने समझने की कोशिश करता हाँ, बस शब्दों के ऊपर पड़े मत रहो, शब्द पर पड़ी न करता हूँ क्योंकि शब्दों के पीछे एक राज में बताता हूँ। शब्दन पसाड़ी एक राज है तो फिर वो क्या कह रहे हैं? पसे हूँ के हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ। जड़ा नाप थे कि तम नापी रे तनास नाप थे कि तमारू नापी और जाएगा इसको समझने के लिए अगला आयत भी पढ़ना पड़ेगा। अगली आयत भी और तुमको हाँ। अधिक दिया जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। हाँ। क्योंकि जिसके पास है जिसके पास है देने कने है हाँ, उसको दिया जाएगा, उसको एने दिया आयु जाएगा। आयु जाएगा और जिसके पास नहीं है जिसके पास नहीं है देने कन है हाँ, उसी से वह भी उससे वह भी जो उसके पास है जो उसके पास है
ले लिया जाएगा। वो भी ले लिया ये जाएगा। भी ले लेगा। है ना, ये आखिरी वाला वचन कितना समस्या वाली वचन है। देखो ये लास्ट वालो शब्द है केतरो समस्या वालो है। मुझे तो बहुत परेशान किया ये वचन। ये वचन तो मन घणो परेशान मैं करतो तो तो परमेश्वर से बहुत नाराज हो गया। वो परमेश्वर से नाराज थे तो क्यों? आप सोचते हैं "वाह, परमेश्वर से कैसे नाराज हो सकते हैं"? परमेश्वर थे कि केम नाराज क्यों थे? नाराज नहीं हो सकते हैं? केम ने नाराज था जिनको है उनको और देते जाओ, जेने है तेन तावला ली रहा और है। जिनके पास नहीं उनसे और लेते जाओ, तो नाराज नहीं होगा क्या? जेने कन है जो है ही भी ली रहा तो नाराज नहीं था भाई। ये कौन सा दुनिया का कौन सा न्याय है? यो दुनिया नो कहीं नो न्याय है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये वो न्याय तो नहीं है था जिनके पास नहीं है उनको तो देना पड़ेगा। जेने कन है तण तालो सुके अरे जिनके पास है आप दे रहे हो, अलग बात है, कोई बात नहीं, दे दो। जेने कन है तण आली रहा आला है ताल दो कई बात नहीं। और जिनको नहीं है उनको क्यों नहीं दे रहे? तो जेने कन नहीं आनंद केम नहीं हालता। और जो है वो भी क्यों ले रहे? ये बीजी बात अड़कन जी थुई भी केम ये नहीं तो रहा। बिल्कुल न्याय नहीं है। ये तो सही बात मैं नहीं तो है। कई सालों तक इस वचन से मैं परेशान हो रहा था। घणा समय अणा वचन थी परेशान थयो। फिर एक बार ऐसे ही ये बीज बोने वाले के दृष्टांत में इसका अध्ययन करते रहा। अणा बीज वाला दृष्टांत में अणा अध्ययन नु करतो रहो। हाँ, 2-3 भागों से, जैसे मत्ती से, लूका से और मरकुस से इसका अध्ययन करता रहा। तीने भागा मत्ती मरकुस ने लुका मा मुंह ने बराबर राखे भणतो जो उस दिन इस वचन की खुलासा हुआ। ते दाड़े